Assalamualaikum. It is very easy to make others feel inferior than you and make them feel uncomfortable in their own skin. क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये इट्स वेरी कॉमन और एक सोशल प्रैक्टिस है हमारी कि हम अपनी बहुत सारी गलतियों का और अपनी बहुत सारी नाकामियों का, फेलियर्स का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा कर अपने कंधों और अपने ज़मीन पर बोझ हटाने के माहिर हैं कि क्योंकि मेरी लाइफ में ये नहीं हासिल हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ में आप थे या क्योंकि आप ऐसे थे। मतलब मेरी अपनी ज़ात के फेलियर का ज़िम्मेदार कोई और कैसे हो सकता है? ठीक है, it is me who has to change the way, it is me who has to make effort to achieve something. Nobody else is going to do that for me. क्यों कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेरी हेल्प करेगा? I have to leave my cocoon and comfort zone, और I have to strive hard to achieve my goal, to make my life better. इसलिए stop accusing others, stop blaming others for your own flaws, और अपनी लाइफ को आसान बनाएं, आसानियाँ बांट के। लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ात का सुकून देखें, क्योंकि देखिए सेल्फलेस अब इस मटेरियलिस्टिक और डिजिटल लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये यकीन करते हैं कि अब कोई सेल्फलेस लव करेगा और सेल्फलेस केयर करेगा तो वो तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। अब हर कोई एक दौड़ में है, हर कोई इसमें है कि वो अपनी ज़ात के लिए कंफर्टेबल प्लेस जो है और कंफर्टेबल जगह बनाए, अपने आप को सुकून दे और अपने लिए खुशियाँ हासिल करे। तो आपको भी इसी दौड़ में ही शामिल होना पड़ेगा। हाँ, इसमें ये कि अपनी खुशियाँ अपने हद या अपने हिस्से की खुशियाँ हासिल करते हुए दूसरों को मत रोंदें, ठीक है? और अच्छा, अपनी खुशियाँ और अपना हक कैसे हासिल करेंगे? लड़ के नहीं, मेहनत से। अब मेहनत क्या? खिदमत से। आप देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना, वो ये नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको मटेरियलिस्टिक होकर कोई चीज़ अचीव करनी है तो फिर आपको मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी से तवज्जो हासिल करनी है तो यू विल हैव टू फॉरगेट योर सेल्फ ओवर देयर, ठीक है? और वो तवज्जो भी आपको टेम्पररी ही मिलती है। उसमें ये नहीं कि आप यू कैन अचीव समवन्स लव, इटर्नल लव फॉर होल लाइफ। ऐसे नहीं होता। लोग आपको बी ग्रेटफुल फॉर सम टाइम कि जी आपने उनकी हेल्प की है और आप उनके साथ मुश्किल टाइम में खड़े हुए हैं और आपने बड़ी खिदमत की है। आपकी खिदमत विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दैट टाइम, जब वो चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं, मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, तो हर चीज़ जो होती है वो भूली जा सकती है। जो सिर्फ एक चीज़ जो मोहब्बत और जो सुकून हमेशा कायम रहने वाला है वो अल्लाह ताला की ज़ात का है कि आप जितनी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला से जुड़ के रहेंगे तो वहाँ से आपको ला हासिल मोहब्बत मिल सकती है। तो इंसानों से ना शिकवे करना ज़रूरी नहीं है और इंसानों की मोहब्बत में अपने आप को भूलना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक इंसान से तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी सेल्फलेस होकर तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर वो उसके बाद आपको तवज्जो देते हैं तो यू डिज़र्व इट, एंड अगर नहीं देते तो यू जस्ट मूव ऑन। अपने आप को अपना फ़र्ज़ अदा करें और हकूक़ जो हैं वो अल्लाह ताला के हवाले कर दें। कहने का मतलब ये है कि इंसानों से अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले अपने फ़राइज़ अदा करने पड़ेंगे, ठीक है? मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ चीखना, बोलना, रोना नहीं पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फ़राइज़ अदा करने पड़ेंगे जो कि बहुत मुश्किल है, और उसके बाद हकूक़ जो है वो भी अल्लाह के हवाले करने पड़ेंगे कि मैंने इस बंदे की या इस बंदे से जो भी मोहब्बत की है वो आपकी ज़ात और आपकी रज़ा के लिए की है और ख़िदमत भी की है। तो बस अब मैं उस इंसान से आपको उस जज़ा का जो है ना वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप वर्ल्डली लाइफ में यू वांट टू गेट वेल्थ और यू वांट टू बी रिच पर्सन, तो उसमें फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर अगेन दुआ के साथ। और थर्ड थिंग जो मैंने कहा है कि डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर ओन फ्लॉज और फॉर योर ओन फेलियर। वो सिर्फ आपके दिमाग का एक खलल है जिसमें आप नाकाम हो जाते हैं चीज़ें हासिल करने में। और चीज़ें हासिल करने में नाकाम क्यों होते हैं? क्योंकि मेहनत उस दर्जे की नहीं होती। जितनी बड़ी आपकी डेस्टिनेशन होती है उससे कितने ही डबल फोल्ड्स में, ट्रिपल फोल्ड्स में यू हैव टू स्ट्राइव।
ऐसे नहीं है, बहुत कम लोगों को जो है ना किस्मत वो परियों की तरह मेहरबान होती है और सोने का चमचा और ऐसे दरिया से निकल के आते हैं लकड़हारे को दे देते हैं सोने का कुल्हाड़ा। वो बहुत कम होता है। आपको अभी मेहनत करनी है और मेहनत का ही फल मिलना है। तो ये एक ऐसी थॉट थी जो एक बुक पढ़ते हुए मैंने आपसे शेयर भी किया कि रॉबिन शर्मा की हु विल क्राई व्हेन यू डाई, एक चैप्टर पढ़ते हुए इट वाज अमेजिंग कि आप अपनी लाइफ को सेट कैसे करें। आपने कोई भी अच्छी हैबिट अगर अपनानी है तो इट विल टेक 21 days टू बी डेवलप्ड, अदरवाइज यू विल लूज़ इट और यू कैन नॉट बी कॉन्सनट्रेटेड ऑन दैट। और फिर आप कॉन्सनट्रेट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट अचीव योर पर्पस और योर गोल्स। तो अब आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि मेरे पास स्टिल आई एम नॉट हैविंग दैट गैजेट्स टू इम्प्रूव माई वीडियोज़, तो ऐसे ही लाउड बोलती जाऊँगी। आप अपना ख्याल रखें और स्टे इन टच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं क्योंकि लिख के नहीं बोलती तो मे बी वहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज और बहुत सारी बातों से मे बी यू विल नॉट अग्री, लेकिन मेरी अपनी ज़ात का तो यही एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।